पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लियामानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर किए जाने का फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। वफ्द में महमूद खान अचकजई, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल थे। सेनेटर फैसल बावड़ा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लिमानी और कौमी अमूर पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल बावड़ा ने कहा, मौलाना ने कहा मुसव्विदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जहाज ने उड़ान भर ली, बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर्स ज्यादा ही हैं। आसिफ अली जरदारी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, निजाम को डीरेल नहीं होने देगी। दिफा को मजबूत करने के लिए जो तरमीम चाहिए वो हो जाएंगी। आप लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात करते तो ज्यादा खुश होता। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकौड़े छलियां खाएं। सुहेल आफरीदी को खुशामदीद कहते हैं। अगर मौला जट की सियासत करेंगे तो फेंटा लगेगा और गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 27वीं तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। तरमीम से विफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से विफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो विफाक को दाव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर ना लगाने पड़े, स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों मफरूजों पर है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में ताल्लुक कमजोर हो। वक्त से पहले चीजों को मुतनाज़े ना बनाएं। आईनी तरमीम से मुतालिक झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम अमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की मजम्मत करता हूँ। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने पर भी एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। इस असम्बली को किसी आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं। इस असम्बली के आईनी तरमीम के इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हैं। जो तरामीम सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। 27वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मस्ख हो जाएगी। पीपल्स पार्टी आराम से इन तरामीम की हिमायत कर रही है। 27वीं तरमीम एक स्याह तरमीम है। 26वीं तरमीम की तरह ये भी पाकिस्तान को पीछे धकेलने की एक मज़मूम कोशिश है। इस तरमीम में पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है। आइन की रूह को मस्ख करने की कोशिश है।
सुपर पावर की सुपर सिटी में बड़ी तब्दीली आ गई। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत जीत न दिला सकी। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ममदानी की विक्ट्री स्पीच में अमरीकी सदर को ललकार, कहा ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। लोगों ने साबित कर दिया ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर से इजहार तशक्कुर, कहा न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। आवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं इनमें से हूं। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमीर कतर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कतर को पाकिस्तान पर फख्र है। सदर ममलिकत ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाही मुआहिदा खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान चीन, मग़रिब और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का मरकज़ है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर ममलिकत के चीनी नायब सदर हॉन यंग से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा चीन सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान का वफ्द आज मुज़ाकरात के लिए जा चुका है। कल अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे। हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत, कहा पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तभी बातचीत की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। 27वीं आईनी तरमीम पर बोले अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। बिलावल भुट्टो का हक है, वो इजहार राय कर सकते हैं। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद पर अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद। करारदाद में सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी से मुलाकात की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। बानी से मुलाकात के लिए आवाज़ उठाऊंगा। स्पीकर से भी कहूंगा कि बानी से मिलना ज़रूरी है। आईनी तरमीम के लिए भी लीडर की हिदायत लेना ज़रूरी है। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। हालिया बारिशों के बायस स्मॉग में वाज़े कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड। बहावलपुर 237, मुल्तान में AQI 308 को छू गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं AQI में कमी की वजह हवा का रुख और रफ्तार है। AQI में पिछले साल की निस्बत खासी बेहतरी देखने में आ रही है। इजरायली फौज के जनूबी गजा में छापे और शदीद गोलाबारी जारी। मरकजी गजा में सहूनी हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा के अस्पतालों में 24 घंटों में 3 फलस्तीनियों की मैयतें लाई गई। इजराइल ने गजा में 15 फलस्तीनियों की मैयतें वापस भेज दी। कुल तादाद 285 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,000 हो गई। 1,70,679 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने भी एक कैदी की लाश इजराइल के हवाले कर दी। आलमी इदारों का मुतासरीन तक फौरी रसाई और इंसानी इमदाद का मुतालबा।
फिलिपाइन में समुद्री तूफान कलमेगी की तबाहकारियां, 66 अफराद हलाक, लाखों बेघर। सेबू जजीरे में बदतरीन सूरत हाल, सबसे ज्यादा अमवात 49 जजीरे में हुई। तूफान के बायस फौजी हेलीकॉप्टर तबाह, अमले के 6 अरकान हलाक, 26 अफराद ताहाल लापता। शदीद तूफान से बिजली और मौसलात का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियां और कंटेनर सड़कों पर बहते दिखाई दिए। मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें मसरूफ, हुकाम ने शहरियों को मज़ीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से खबरदार कर दिया।